नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना है और मेरे चैनल पर आपको हिंदी और दूसरे विषयों से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे और मुझे आशा है कि ये आपके काम आएंगे किसी प्रकार से। अगर आपको लगता है ये काम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो विराम चिन्ह के टॉपिक से। विराम चिन्ह, जैसे इसका नाम से ही जाहिर होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना या विश्राम भी कह देते हैं, या फिर चिन्ह कोई भी जो साइन है जो हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम का क्या अर्थ है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार का ठहराव या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। तो जो हम विराम लेते हैं या बीच में रुकते हैं, तो जब हम कोई भी अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं या फिर हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं, और या कभी कभी अपने जो वाक्य है या अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए भी हम बीच में थोड़ा सा विराम देते हैं। अब देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। लिखते समय विराम या रुकावट के स्थानों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जो भी विराम अपने वाक्यों को बोलते समय या अपने भावों को जाहिर करते समय जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, तो उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यदि इन चिन्हों का प्रयोग उचित प्रकार से न किया गया हो तो वक्ता के भावों को स्पष्ट रूप से समझना कठिन है या भावों का सही अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि एक उदाहरण है, और आपके घर में कोई भी आया है और आप उसे रोकना चाहते हैं। आप ऐसे बोलेंगे जैसे उसे रोको मत जाने दो। एक दूसरा उसी का एक जो वाक्य बना है, उसे रोको मत जाने दो। तो पहले जो वाक्य है उदाहरण का, उसमें उसे क्या है कि उसे रोको मत, आपने फिर एक विराम लिया और जाने दो कि उसको रोको मत और जाने दो। दूसरा क्या है, उसे रोको, उसको रोक लो और मत जाने दो। तो इसलिए अगर आप किसी को रोकना चाहते हैं तो उसमें जो दूसरा जो उदाहरण का जो वाक्य है वो सही रूप से प्रयुक्त किया गया है। अब आगे देखेंगे कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है अलग अलग विराम चिन्ह जो कि हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला जो विराम चिन्ह है जो सबको ही पूर्ण विराम या फिर इंग्लिश में उसे बोलते हैं साइन ऑफ फुल स्टॉप। उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है पूरी तरह से विराम, जिसको एक स्टैंडिंग लाइन से जिसको दिखाया जाता है हम लगाते हैं। और इसे जब भी वाक्य के अंत में जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है, जब आप अपनी पूरी बात कह चुके होते हैं, तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उसके बाद है अर्धपूर्ण विराम, साइन ऑफ सेमीकोलन। साइन ऑफ सेमीकोलन का आप उसका चिन्ह देख सकते हैं। आगे है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को साइन ऑफ कोमा बोलते हैं। जो हम कोमा लगाते हैं वो अल्प विराम चिन्ह होता है जब आप बहुत थोड़ी देर के लिए जब आप रुकते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह उसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं, प्रश्नवाचक जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत हैरान होते हैं, जब आप बहुत दुखी होते हैं, तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह को साइन ऑफ इन्वर्टेड कोमास में भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, साइन ऑफ इन्वर्टेड कोमास। आप डायरेक्ट स्पीच में इसमें देखते हैं तो इसको आप डबल कोमा से और सिंगल कोमा दोनों से आप इसको चिन्हित किया जाता है। और जब डबल कोमा लगाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप वक्ता के जो भाव हैं वो आप जो के तो इन दोनों कोमा के अंदर आप लिखते हैं। और जब सिंगल कोमा आप लगाते हैं तब इसका अर्थ है जब आप किसी की माना कि आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, तो जब आप किसी वाक्य में उसको लिखते हैं तो उसको कोमा के अंदर लिखेंगे कि एक ये बहुत ही स्पेशल एक पुस्तक है जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। तो इस प्रकार से ऐसे हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला है निर्देशक या रेखिका चिन्ह, साइन ऑफ डैश। उससे आगे है विवर्ण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, फिर है अपूर्ण विराम चिन्ह को इंग्लिश में साइन ऑफ कोलन भी बोलते हैं।
फिर है योजक विराम चिन्ह। योजक विराम चिन्ह को साइन ऑफ हाइफन भी बोला